बरमूदा ट्रायंगल क्या है और इसमें कौन कैद है? दज्जाल और बरमूदा ट्रायंगल का आपस में क्या ताल्लुक है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जिनको जानने के लिए हर शख्स बेताब है। तो आइए जानते हैं आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो में। एबीके लर्निंग स्पॉट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहरे अकुनियोस में वाक़या है। इसके मुताल्लिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से आपने सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों की बहुत तलाश की गई मगर इनका कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होने लगे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तयकोन वजूद में आई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक़्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों को इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी हुई होगी कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतालिक वाज़े दलाइल दिए जाएंगे। इस तयकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल में क्या मुमासलत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरुल कायल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहर अकुनियोस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, और यही नहीं बल्कि इन दोनों के दरमियान उड़न कश्तियाँ भी देखी गई हैं जिन्हें अमेरिकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिकी मीडिया वाले इनके मुतालिक सामने आने वाले हकायक छुपाते हैं, मगर कुछ लोगों ने जुर्रत की और इन हकायक को मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो इन्हें मौत की वादी में धकेल दिया गया। जैसे डॉक्टर मोरिस जैसो और डॉक्टर जेम्स को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों रिसर्च करते हुए असल हकायक जान चुके थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन 2 जगहों के मुताल्लिक सिर्फ नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछें। तो आइए अब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जिनको उस वक़्त के जादूगर भी सादिक़ व अमीन कहते थे। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया और फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें यानी तूफान के सबब इन्हें महीना भर इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इनके आगे और पीछे का पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? इस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भार कम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखने तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी। इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा तुम्हें पता जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और इस जसासा के बारे में बताया कि इसने हमें तेरी तरफ आने का कहा है। इसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? इसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा,
हाँ फल आते हैं। इसने कहा मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? इसने कहा इसमें पानी मौजूद है। हमने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है। वो बोला इसका पानी जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे ज़खर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? इसने कहा क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। इसने कहा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए हैं। इसने पूछा क्या अरबों ने इनके साथ जंग की? हमने कहा हाँ की। उसने पूछा कि उस यानी हज़रत मोहम्मद ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ हो चुका है। फिर उसने कहा उनके लिए यही बेहतर है कि वो इनकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था। अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। इसके कारिंदे लम्हा बालम्हा इसे दुनिया से आगाह करते हैं। इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मकाम कहा जाए, जहाँ पर कोई जाने की जुर्रत करे तो इसका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। नाज़रीन कराम, ये वाक़या सुनाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारते हुए फरमाया ये है तैबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल ना ही शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा फरमाया। प्यारे दोस्तों, अब जजीरतुल अरब से मशरक की तरफ देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नम का दरवाज़ा मानते हैं। पर मज़े की बात यह है कि दोनों जगहों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। अब सवाल ये है क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से है? नाज़रीन कराम, जैसा कि हदीस मुबारका में है कि दज्जाल मशरक में है। ज़मीन चूँकि गोल है, इसलिए अगर हम मशरक की तरफ इशारा करें तो इसकी गोलाई की वजह से मगरिब यानी बहरुल काहिल तक पहुँचेगी। मगर इससे बड़ी दलील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद और वैरान जज़ायर में था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर ख़तमुल मुरसलीन के विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया। मगर इसे खरूज की इजाज़त ना थी, लिहाजा वो शैतानी समंदर यानी डेवल सी से शैतानी तकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुँचने ही वाली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाँ तक दज्जाल की हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किए जाने वाले 3 अहम सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दज्जाल ने इसलिए किए थे क्योंकि वो जानता था कि जब ये 3 निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो इसे खरूज की मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में बेसान के नखलिस्तान के बारे में पूछा गया था और नखलिस्तान पर मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बेसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत इसराइल का कब्ज़ा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता, जो कि दज्जाल के सामने आने की बहुत बड़ी निशानी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहाँ तक बात है बहरे तिब्रिया की, इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेज़ी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के दरियाओं का पानी इंडिया की चालाकियों की वजह से कम हो रहा है, इसी तरह तिब्रिया का पानी भी सूख रहा है और इस तरह दज्जाल की दूसरी बड़ी निशानी भी तकरीबन मुकम्मल हो रही है। सवाल नंबर 3 में ज़खर के चश्मे का पूछा गया था। ज़खर दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ थीं, रबा और ज़खर। बड़ी साहबजादी रबा को वफ़ात के बाद जहाँ दफन किया गया था तो करीब ही एक चश्मा था जो इनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हो गया। इसी तरह छोटी साहबजादी ज़खर की वफ़ात के बाद इनकी तदफीन भी एक चश्मे के करीब हुई थी। वो चश्मा ज़खर के नाम से मशहूर हो गया।
دجال کی تفشیش اور عین تجسس کے مطابق یہ تیسری جگہ پہ دجالی ریاست اسرائیل ہی میں واقع ہے اور اس کا پانی مکمل طور پر خشک ہونے سے دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ معزز دوستو، اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال کے خروج کا وقت زیادہ دور نہیں، اس لیے ہمیں اس فتنہ سے بچنے کے لیے ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمانی طاقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔